Hello everyone, I am Devendra Bilani. Welcome to this channel Gadget Maths. Today we will discuss short tricks of mathematics based on complementary and supplementary angles. Let us see the concept. What is complementary angle concept? Complementary angle. Complementary angles क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सपोज दो एंगल्स हैं ए एंड बी, उनका सम है π/2, दैट इज 90 डिग्री. अगर मैं cos A की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो cos A विल बी इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस b. ऐसे लिख सकते हैं. cos A विल बी इक्वल टू cos ऑफ π/2 माइनस b. cos π/2 माइनस b cos 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी sin b. तो cos A को हम sin B लिख सकते हैं. तो अगर दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का कोसाइन दूसरे के साइन के इक्वल होता है. जैसे cos 20 डिग्री विल बी इक्वल टू sin 70 डिग्री. सिमिलरली अगर मैं sin A के बारे में बात करूं तो sin A विल बी इक्वल टू sin ऑफ π/2 माइनस b हो जाएगा बेटा, π/2 माइनस b. और sin 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट विल बी cos थीटा cos b. तो साइन के केस में अगर हम देखते हैं तो sin A इज इक्वल टू cos b. तो अगर दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का साइन दूसरे के कोसाइन में कन्वर्ट होता है, एक का cos दूसरे के साइन में कन्वर्ट होता है. वैसे ही tan और cot में अगर आप देखेंगे tan ऑफ A विल बी इक्वल टू cot ऑफ B. tan ऑफ cot ऑफ A को अगर आप देखेंगे cot ऑफ A will be equal to tan of B. Similarly, sec of A will be equal to cosec B and cosec A will be equal to sec of B. तो दो एंगल अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक का कोसाइन दूसरे के साइन के इक्वल होगा, पहले का साइन दूसरे के कोसाइन के इक्वल होगा, tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइकवाइज ऐसी सारी कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं. दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, उसमें एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं. सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 10 डिग्री, sin स्क्वायर 40 डिग्री, sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री. इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. सपोज अब ये वैल्यू अगर फाइंड मुझे करनी है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा 10 डिग्री इज अननोन एंगल, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. 40 डिग्री अननोन एंगल. तो दीज एंगल्स आर अननोन एंगल, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स. स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल जिसमें हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री या 18 के मल्टीपल 18 डिग्री, 36 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें पता है, जो हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में. इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता है. अब इन दोनों एंगल्स को अगर आप देखें तो these angles are complementary angles. तो मैं cos sin स्क्वायर 80 डिग्री को मैं cos स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकता हूँ. हम जनरली हायर एंगल को लोअर एंगल में कन्वर्ट करते हैं. तो मैं इसको मैं cos स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकता हूँ. ये sin स्क्वायर 10 डिग्री रिमेन एज इट इज और इन दोनों का सम वापस से 1 हो जाएगा बेटा. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है हमारी. वैसे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये sin स्क्वायर 40 डिग्री रिमेन एज इट इज. लार्जर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कांसेप्ट से cos स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा. अगेन sin स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री की वैल्यू 1, आंसर विल बी 2. सो दिस इज वेरी इजी मेथड. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कांसेप्ट आप लगाते हो तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सिंपलीफाई कर सकते हो विदाउट एनी ट्रबल. चेक दिस मेथड. वी आर टेकिंग few examples. We have to find the value of these questions. First question is tan of 10 degree, tan of 20 degree, tan of 40 degree, tan of 50 degree, tan of 70 degree into tan of 80 degree. We have to find the value of this. Now none of the angle is standard angle. कोई सा भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. अब हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो आप देखिए tan of 10 डिग्री, tan of 80 डिग्री. 80 डिग्री और 10 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 20 and 70 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 50 and 40 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस एंगल विल बी cot of 10 डिग्री. ये tan of 10 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, फिर tan 70 डिग्री एंड tan 20 डिग्री. तो tan 70 को हम राइटिंग एज cot of 20 डिग्री. ये tan 20 डिग्री रिमेन एज इट इज
वी ऑलवेज कन्वर्ट हायर एंगल टू लोअर एंगल। तो 70 डिग्री को मैं 20 डिग्री में करना प्रेफर करूंगा। तो इस केस में ये दोनों अगेन कैंसिल आउट, और 50 एंड 40 अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये वैल्यू हो जाएगी cot of 50 डिग्री, और अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट, योर आंसर विल बी 1। तो these are simple methods, answer will be 1. Now try this question. Try this question, take a pause, try this question and again come back to check your answer. Take a pause. Now check your answers. Cos square pi by 16, cos square 3 pi by 16, cos square 5 pi by 16, cos square 7 pi by 16. These two angles are complementary angle. Pi by 16 plus 7 pi by 16, 8 pi by 16 का सम हो रहा है, और it will be pi by 2. तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इट विल बी साइन स्क्वायर पाई बाय 16, दैट इज कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, दे अगेन एड अप टू 1। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो 3 पाई बाय 16 एंड 5 पाई बाय 16 अगेन एड अप टू पाई बाय 2। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16, सॉरी साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 में कन्वर्ट हो गई है, और ये cos square 3 pi by 16 as it is है, again they add up to 1. Answer will be 1 plus 1, it will be 2. Within step, within one line you are providing solution. एक और क्वेश्चन है, tan 7 theta into tan 2 theta is equal to 1. इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये cot होता या अगर ये लार्जर एंगल को स्मॉल, तो हमने बोला इन दोनों का सम, दोनों एंगल का सम जो है वो 9 थीटा है। अगर ये 9 थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा, if 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ cot टू थीटा, तो हो जाएगा cot टू थीटा इनटू tan टू थीटा विल बी इक्वल टू 1। सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है कि 9 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू tan डिग्री। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि थीटा जो है वो 10 डिग्री है, और यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो देयरफॉर tan ऑफ 60 डिग्री 6 थीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, एंड tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो आंसर विल बी √3। सो दीज आर सिंपल मेथड्स, और इसको आप जो है एकेडमिक्स में ब्लेंड कर सकते हैं। इन मेथड्स को आप धीरे धीरे अप्लाई करेंगे एंड यू विल एक्सेल इन दैट टॉपिक। अब नया कंसेप्ट ले रहा हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। दूसरा हमारा कंसेप्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री या पाई है, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पाई रेडियस 180 डिग्री होता है। सपोज हम बात करें साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस बी, ए को हम पाई माइनस बी लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, पाई है। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा होती है। तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, साइन ए की वैल्यू साइन बी की इक्वल है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन ए साइन बी के इक्वल आ रहा है। लेकिन जब कॉस की, तो अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक का साइन दूसरे के साइन के बराबर ही होता है एंड इट इज पॉजिटिव। जब हम कॉस के बारे में बात करें, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस बी, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो हम कह रहे हैं कॉस ए की वैल्यू माइनस कॉस बी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस ए जो होगा वो माइनस कॉस बी के इक्वल होगा। साइन ए प्लस साइन बी की इक्वल है, तो अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। साइन का कन्वर्जन साइन में होगा विद पॉजिटिव साइन, कॉस का कन्वर्जन कॉस में होगा विद नेगेटिव साइन। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि कॉस ऑफ 160 डिग्री की वैल्यू अगर मैं लोअर एंगल में कन्वर्ट करना चाहूं तो इट इज माइनस कॉस 20 डिग्री, माइनस कॉस 120 डिग्री। और अगर साइन के बारे में पूछूं कि साइन ऑफ 150 डिग्री की अगर मैं लोअर एंगल में वैल्यू निकालूं तो इट इज साइन ऑफ, यस साइन ऑफ 30 डिग्री, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, साइन 30 डिग्री। एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि tan ऑफ 170 डिग्री की वैल्यू लोअर एंगल में अगर हम बात करें तो इट विल बी माइनस ऑफ 10 डिग्री, tan ऑफ 10 डिग्री, क्योंकि tan भी थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन कोसेक के बारे में पूछूंगा मैं आपसे कि कोसेक ऑफ 130 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो इट इज सॉरी इट इज कोसेक, कोसेक ऑफ 130 डिग्री को अगर लिखेंगे तो इट विल बी कोसेक ऑफ 50 डिग्री क्योंकि कोसेक और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अंडरस्टूड? दीज आर बेसिक कांसेप्ट्स। अब इनको मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करके बता रहा हूं आपको।
ये बेसिक कंसेप्ट। तो साइन का कन्वर्जन साइन में होगा, कॉस का कन्वर्जन कॉस में होगा, tan का कन्वर्जन tan में होगा लेकिन नेगेटिव लगेगा, कॉट का कन्वर्जन कॉट में होगा लेकिन नेगेटिव, कॉसेक का कन्वर्जन कॉसेक में लेकिन पॉजिटिव, सेक का कन्वर्जन सेक में लेकिन नेगेटिव। एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल बी। ओके, वी आर टेकिंग few examples. There are two questions based on supplementary angle concept. Sin square pi by 8 plus sin square 3 pi by 8 plus sin square 5 pi by 8 plus sin square 7 pi by 8. We have to find value of this question. देखिए इसमें pi by 8 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, सर 3 pi by 8 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं कोई सभी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इन दोनों का सम आता है 8 pi by 8। 8 pi by 8 मतलब pi सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में साइन में क्या होता है, साइन का कन्वर्जन साइन में ही होता है। तो ये लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल को मैं स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं इसको साइन स्क्वायर पाई बाय 8 लिख सकता हूं। ये भी साइन स्क्वायर पाई बाय 8 है एज इट इज। अगर ये एंगल ए है ये एंगल बी है तो साइन बी की वैल्यू जो होती है वो साइन ए की इक्वल होती है इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। अब ये दो एंगल्स अगर देखते हैं तो ये दो एंगल्स क्या है, अगेन सप्लीमेंट्री एंगल है। लार्जर एंगल को मैं स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8, sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8 और ये भी sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कन्वर्ट होके ये भी एडिशन आएगा पर sin स्क्वायर पाई बाय 8 sin स्क्वायर पाई बाय 8 दो बार आ रहा है, sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8 sin स्क्वायर 3 पाई 8 भी 2 टाइम्स है, दैट इज 2 टाइम्स sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब अगेन हमें पाई बाय 8 की वैल्यू 3 पाई बाय 8 की वैल्यू नहीं पता साइन के केस में। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 4 पाई बाय 8, 4 पाई बाय 8 कितना हो जाएगा अगेन पाई बाय 2। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट पे आ गया। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 8 हो जाएगा, sin स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 8। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। आंसर विल बी 2। सो दिस इज मेथड जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट भी लगा रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट भी लगा रहे हैं, तो इसमें दोनों कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। चेक दिस क्वेश्चन, cos 24 डिग्री, cos 55 डिग्री, cos 125 डिग्री, cos 156 डिग्री, ये जो है स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है cos के केस में भी। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहता हूं तो मैं इन दोनों एंगल्स को देखता हूं तो इन दोनों एंगल्स का सम जो हो रहा है वो आता है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का भी अगर मैं सम देखता हूं तो इन दोनों एंगल्स का सम हो रहा है अगेन 180 डिग्री। लार्जर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा माइनस में cos ऑफ 24 डिग्री क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट है। cos ऑफ a इज इक्वल टू माइनस cos b, इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, cos 24 डिग्री रिमेन एज इट इज। इन दोनों में लार्जर एंगल को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा माइनस में cos ऑफ 55 डिग्री और ये प्लस में cos 55 डिग्री रिमेन एज इट इज। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, आंसर विल बी 0। These are methods जिसमें आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को विद इन सेकंड रिजॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकंड्स। 2-4 क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल अप्लाई दिस टेक्निक विद इन सेकंड्स। तो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं तो एलाबोरेट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप सेकंड्स में अप्लाई करेंगे। Take few more examples and try yourself. These are 2 questions. Solve these questions. Take a pause and again come back and check your solution. Take a pause. इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखते तो sin स्क्वायर 50, sin स्क्वायर 40, sin स्क्वायर 140, sin स्क्वायर 130 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट अगर सोचते हैं तो ये दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो sin 140 को हम कन्वर्टिंग एज sin स्क्वायर 40 डिग्री क्योंकि ये अगर a है तो ये एंगल b है, sin का कन्वर्जन sin में ही होता है तो इट विल बी sin स्क्वायर 40 डिग्री। वैसे इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 50 डिग्री। और ये दो स्मॉलर एंगल है इनको हम कन्वर्ट करते नहीं है। जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल में लार्जर एंगल को स्मॉलर एंगल में हम कन्वर्ट करना प्रेफर करते हैं। अगर आप इसको देखें तो sin स्क्वायर 50 sin स्क्वायर 50 दो बार आ रहा है, sin स्क्वायर 40 sin स्क्वायर 40 भी दो बार आ रहा है। इसको मैं 2 टाइम्स sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकता हूँ। अब अगर एंगल्स को देखते हैं तो ये दोनों एंगल का सम अगेन कितना है 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। लार्जर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू जो होगी वो cos स्क्वायर 40 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी और ये sin स्क्वायर 40 डिग्री एज इट इज हाई और इन दोनों का सम अगेन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1।
तो 1 into 2 will be 2. Finally answer is 2. इस केस में अगर हम बात करते हैं cos square 5 डिग्री, cos square 10 डिग्री, cos square 50 डिग्री, cos square and so on up to cos square 90 डिग्री, तो ये सीरीज चल रही है, कोसाइन की सीरीज चल रही है स्क्वायर की टर्म में और सब एडिशन फॉर्मेट में। 5 का एंगल का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। ऐसे केस में अगर हम देखते हैं तो ऐसे कोई हमारे पास कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लूं, पर हाँ इसको अगर हम देखते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका कोई यूटिलिटी नहीं इस टर्म की। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो देयर आर 17 टर्म्स, 18 5 के डिफरेंस में चलिए 18 into 5 90, तो ये इसको मिलाएंगे तो 90 टर्म आएगी, इसको छोड़ देते हैं तो ये 17 टर्म्स है, 17 टर्म्स। अब इन 17 टर्म्स में दिस इज मिडिल मोस्ट टर्म और इन दोनों एंगल का सम जो हो रहा है वो 90 डिग्री। इसके पहले वाली आएगी cos 80 डिग्री, टाइम के साथ 80 डिग्री का अगेन सम अगेन 90 डिग्री, तो ये अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट पे ले जा रहे हैं इसको। तो cos स्क्वायर 5 डिग्री और cos स्क्वायर 85 डिग्री, तो cos स्क्वायर 85 डिग्री जो होगा वो sin स्क्वायर 5 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और ये cos स्क्वायर 5 डिग्री एज इट इज है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा 1। तो अगर इस टर्म को छोड़ दें, 17 में से एक टर्म छोड़ दें मिडिल टर्म, तो दैट विल बी 16 टर्म्स। 8 टर्म इधर होंगी, 8 टर्म इधर होंगी, तो ये एक्सट्रीम टर्म लास्ट टर्म से और ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म का सम आ रहा है 1, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का सम आएगा 1, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, तो ऐसी 8 पेयर बनेंगी। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन हो जाएगा cos स्क्वायर 10 डिग्री, यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा sin स्क्वायर 10 डिग्री और ऐसे चलता जाएगा और लास्टली यहाँ पे cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 8 पेयर इधर है ये, तो इट विल बी 8 plus half, इट विल बी 17/2। आंसर इज 17/2। सो दीज आर सिंपल मेथड्स जिसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन सेव योर टाइम बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैटर्स अ लॉट। आपको एक क्वेश्चन हार्डली 2 मिनट में करना है इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जेई, और अगर आप एनडीए वगैरह में देखते हैं तो उसमें भी हार्डली जो है सेकंड्स में आपको जो है अगर आंसर मिलता है, यू कैन सेव योर टाइम। कीप वॉचिंग दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक इट एंड post your comments. Thank you very much.